किसने कहा था ये सब कुछ करने का? देख लो अब। मुझे क्यों कह रहे हो? ये तो तुम लोगों को वैसे ही मार रहा था। हाँ, अब तो तड़पा तड़पा के मारेगा, है ना? अब क्या होगा? इधर हो जाओ तुम। मैं? लेकिन क्यों? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, चलो इधर। कह रहा है तो चले जाओ, क्यों मेरा वजह गुस्सा दिला रहे हो? ठीक है ठीक है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अच्छा, वाकई? मैं तुम्हें इतनी अजियत दूंगा कि तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे। मेरी बीवी के साथ क्यों किया ये सब? आप चाहे तो मार दे मुझे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया आपकी बीवी के साथ, बल्कि किसी के साथ भी नहीं किया। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम लोगों ने नहीं देखा ये वहाँ क्या कर रहे थे? वो तो बस इसका गला खराब था, वही चेक कर रहा था। ये क्या फजूल की बातें कर रही हैं? मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत करो। मुर्तजा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? ये तो हद ही हो गई। तो फिर तुम क्या कर रही थी वहाँ इसके साथ? वजह मैं बताती हूँ। मना तो हम सबको है ही, लेकिन बस वो हमारे साथ एक आखिरी तस्वीर लेना चाह रही थी। हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो अपने आखिरी लम्हात को यादगार बना रहे थे। हाँ ऐसे ही। आप एक पूरे घराने को मौत के घाट उतार रहे थे, उससे पहले तस्वीर तो बनती थी ना, सेल्फी ले रहे थे लोग। पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार? बस करते, चुप करें यार। मैं बेवकूफ नजर आता हूँ तुम लोग? यकीन नहीं करेगा यार। ये किस तरह की बकवास कर रहे हो? अच्छा देखो, मैं तुम्हें अभी साबित करके दिखाती हूँ। हाँ हाँ जरूर। पागल मत बनाओ मुझे, खामोश रहो। और इस आदमी को तुम कैसे जानती हो बताओ मुझे। नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं जानती इसे, जरा देखने दो मुझे। नहीं तो मैं नहीं जानती इसको। झूठ बोल रही हो मुझसे, ड्रामा कर रही हो मेरे साथ। खबरदार जो तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। क्या मैं? बताओ क्या जानती हो इसे? वैसे तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम इसे अच्छी तरह जानती हो। नहीं। सच सच बताओ वरना तुम भी इसके साथ मरोगी। हाँ जानता हूँ इसे, ये मेरी साबका बीवी है। ये तो सुनना था तुम्हें। क्या करेगा? मारेगा ना? मारने दो। देख क्या रहे हो? बाबा अभी इन लोगों को छोड़ दें, वो लोग बस यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। उनका काम कर दे, फिर देखते हैं इन्हें। क्या हो गया है तुम्हें? सही कह रहे हो, चुप कर जाओ जरा। इन लोगों के होते हुए मेरा काम ठीक से चल ही नहीं सकता, इसलिए पहले मैं इनको ठिकाने लगा दूं। मगर शुरुआत तुमसे करूंगा। कितना प्यार किया था तुमसे। नहीं मुर्तजा, ऐसा मत करना। बाबा हमला हो गया है। ये क्या हो रहा है? अरे चलो बचाओ समरा, गोली ना लग जाए। भागो सर नीचे। चलो जल्दी करो, जल्दी झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। इधर समझ जाओ, पीछे झुक जाओ। फिजा हाथ खोलो, जल्दी करो, हाथ खोलो। हाँ बस फरीदा हाथ खोलो। मैंने क्या कर रही हो फरीदा? जल्दी खोलो जल्दी। मेरे हाथ खोलो, मेरे हाथ खोलो। अरे यार ये तो मर गया है। क्या से नीचे रहना, नीचे रहना। बस कोई मारे जाएंगे आज हम। तुरान मेरे हाथ खोलो। रुको तो मैं बाद में खोलता हूँ, ठीक है? क्या? हाथ खोलो यार मेरे। मेरे हाथ खुल गए। हाथ खोलो, तुम्हारे खोल दे। सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है? तुरान ये क्या हो रहा है? तुम अपनी आंखें बंद कर लो। छोड़ दो, मैं देखता हूँ। रहने दो उसे, पीछे हट जाओ। छोड़ दो उसे। बस मैं देखता हूँ। किरण हम देख लेंगे, संभाल लेंगे उसे। कुछ नहीं होगा, मैं ले आऊंगा उन्हें, ठीक है? परेशान नहीं हो। फरीदा जरा उठ के देखो, मर गया क्या? क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? कौन देखेगा? क्या कर रहे हो? तुम शायद सब लोग मर चुके हैं। क्या वाकई में? लग तो यही रहा है मुझे। बच्चों को ले आओ। हाँ मैं भी। आजाओ। हाँ आ रही हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चों को लेकर आ रहा हूँ मैं। आराम से जाना, तुम लोग ध्यान से जाओ। बासित भाई हम लोग यहाँ हैं, यहाँ। क्या हुआ है? परेशान बासित भाई क्या हुआ है? क्या हुआ है? आप बताइए। डरो नहीं, कुछ नहीं हुआ हमें। खोल रहा हूँ। खुल जा भाई, खुल गया। चलो आजाओ, जल्दी करो, जल्दी। ठीक है ना? मेरे साथ। इस मुंह आराम से, रुको। आ जाओ। कोई है तो नहीं? नहीं, आ जाओ। ख्याल से मेरे पीछे, ख्याल से आ जाओ। मुंह नीचे रखना। चलो उठ। ऐसे चल एहतियात तक मैं ना कहूं। चलो। उठाओ मुझे। सर नीचे रखना। बस आप आगे जा, बस थोड़ी देर और मेरे साथ चलते रहो। बुराई का अंजाम बुराई ही होता है। हम अपनी लोग आंखें को बंद मारने रखना, चले ठीक थे है? बेवकूफ, अब खुद ही मर गए। मुझसे टकराने का अंजाम देख लिया। खुदा का वास्ता फखरी भाई है, आप बहुत खामोश हो चुप जाओ। आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। यार वो लोग तो आपस में लड़ते हुए मरे। मेरा हाथ मत छोड़ना तुरान। ठीक है फरीदा, चुपचाप चलो। सुना है जमील और तुरान की माफिया वालों से लड़ाई हो गई है।
सिर्फ इतना ही नहीं, उनका तो अपना गैंग भी बन गया है। क्या वाकई में? और सिर्फ इतना ही नहीं है, सुना है कि इनका एक गैंग भी बन गया है और यही वजह थी कि इनका घर भी जल गया। मैंने सुना है कि जमील को पुलिस से निकाल दिया है और वो भी उनके साथ है। अरे फकरी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ उसे। होश में तो हो तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे क्यों लिए उसने? सुना है काफी अमीर हो गया है। हाँ पैसे जरूर ले लिए होंगे उसने। हाँ वैसा है, लगता है आ गए वो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, जाओ जाकर अपना काम करो। क्या तुमने अपना गैंग बना लिया है फखरी? हाँ अब मैंने अपना गैंग बना लिया। अब मैं तुम लोगों पर बदमाशी करूंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देखना यहाँ मेरा बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत बाबा। अगर आपने हमारी मदद नहीं की घर बनाने में तो अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। हद करती हो यार, उफ। मैं जानता हूँ तुम लोग तो इस काम के माहिर हो यार, मेरी मदद करोगे ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है फखरी, डॉक्टर ने मुझे वजनी कामों से मना किया है। अच्छा चलता हूँ। कामचोर कहीं का यार, तुम तो हट्टे कट्टे हो, तुम तो मेरी मदद कर सकते हो ना। अगर तुम मुश्किल में होते और तुम्हारा घर टूटा हुआ होता तो मैं उसे जरूर बनवाता। मैं जरूर तुम्हारी मदद करता, पर मुझे जरा काम से जाना है, बाद में मिलते हैं। कितने मतलबी लोग हैं फकरी। जो तुम भी ना। फकरी क्या तुमने कोई गैंग शैंग बना लिया है? सुना है बड़े पैसे वैसे आ गए तुम्हारे पास। हाँ बहुत बड़ा खजाना लगा है मेरे हाथ, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें सारी कहानी बताऊंगा। चलो आ जाओ। अरे बाद में मिलने पर बता देना, अभी तुम आराम करो के। अरे यार कहाँ चल दिए तुम, कहाँ जा रहे हो जोजो? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जोजो। इसके कितने काम आया हूँ मैं, लेकिन अब अगर तुम मेरे पास आए तो देखना मैं भी इसी तरह तुम्हें लिफ्ट नहीं करवाऊंगा। छोड़े बाबा, जाने दे उन्हें। लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए ही साथ देते हैं दूसरे का। क्या क्या कहा तुमने? ऐसा तो कुछ नहीं कहा, जैन अंकल इस तरह बोलते थे। बासित भाई आपको तो पता है ना। अच्छा ठीक है, बाद में बात करेंगे। ठीक है चलो जल्दी करो, आ जाओ। शुक्र है कि हम घर आ गए।
मैं हाँ ना? देखती हूँ वो दिन याद कौन है आ तुम्हें गया? वो? आपा पड़ोस में से ही कोई होगा, कुछ मांगने आए होंगे। जी बोले। इंश्योरेंस की दूसरी किस्त लेने आया था मैं, इंतजाम हो गया क्या? क्या हुआ है? हेलो भाई। इंश्योरेंस की दूसरी किस्त लेने के लिए आए हैं यहाँ। समझ गया सर। हाँ ठीक है, मैं आपके पास 9 बजे कल पहुंच जाता हूँ फिर। हाँ? ठीक है सर। वैसे वहाँ एक डॉक्टर थी, क्या नाम था उसका भला? नरमीन गौहर। नहीं नहीं, वो मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ उन्हें, बस इतना जानता हूँ कि हम स्कूल में दोनों एक साथ पढ़ते रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके ओके, फिर कल सुबह मिल रहे हैं। बिल्कुल सर, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। ओके सर। चलो अब सो जाओ, कुछ ही दिन ऐसे सोना होगा, बाद में तुम लोगों के लिए बेड्स आ जाएंगे। सिर्फ यही नहीं है आपा, ना टीवी है ना फ्रिज है, कुछ भी तो नहीं है। सही कह रहा है आपा, हमारे तो स्कूल बैग्स भी चल गए हैं। अब बताइए हम स्कूल कैसे जाएंगे? तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूंगी जाकर। उम्मीद है स्कूल वाले हमारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और हमें खुश होना चाहिए कि मुर्तजा जैसे शख्स से हमारी जान छुट गई और हम घर आ गए हैं। समझ ले कि खबर है बहुत अच्छी मेरे पास। कल से हॉस्पिटल में जॉब पर जा रहा हूँ मैं। क्या सच में? हाँ ना। हो गई तुम्हारी बात? हाँ सारी बात हो गई, कल काम पर जाऊंगा। तो बहुत अच्छी खबर है। इंश्योरेंस वाले से भी कुछ दिनों की मोहलत मिल गई है हमें, तो सब अच्छा हो जाएगा। हाँ। मैं भी कल तुम्हारे साथ चलूंगी अपने चेकअप के लिए। कोई इतनी इमरजेंसी तो नहीं है? चले जाएंगे फिर, किस दिन चले जाएंगे? ये कैसी बातें कर रहे हो बासित, इतना अरसा हो गया चेकअप नहीं करवाया। ठीक है, तो बात सुनो, हमारे पास जब पैसे आ जाएंगे तो जानते हो क्या करेंगे हम लोग? आपके रूम को सजाएंगे, अच्छे से बेड्स लेंगे, स्टडी टेबल्स भी रखेंगे। ठीक है, हर कोई अपने अपने बेड पे सोएगा। अच्छा है ना? पहले मैं पसंद करूंगा बेड। ठीक है, लेकिन स्टडी टेबल मेरी होगी। अच्छा ज्यादा बातें नहीं करो, चुपचाप सो जाओ। लगे हैं। गुड नाइट। चलो सो जाओ, आराम करो। ओके, गुड नाइट। आ जाओ। बाबा उठ जाए। क्या है? बाबा उठ भी जाए ना। हद है यार। चले उठे उठे। जानती हो कि मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी ड्रामा नहीं करें बाबा, आपकी वजह से जो कुछ सहा है भूले नहीं है हम। यहाँ तक कि आपकी वजह से हम सबकी जाने जाने वाली थी। जानबूझकर थोड़ी किया, वो तो एक हादसा था। ऐसा आपके साथ ही होता है। मेरी बात गौर से सुन ले, आइंदा अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो याद रखिएगा कि हम आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। फिजा ठीक कह रही है फखरी साहब, आपने हमें इतने कर्जों के बोझ तले फंसाया, इतनी मुश्किलों का सामना करवाया, अब तो आपकी अकल ठिकाने आ जानी चाहिए। हाँ ठीक है, मान लिया ना। देखा कितनी मुश्किल में थे हम लोग, लेकिन एक साथ मिलकर हमने उसका मुकाबला किया और उससे बचकर चले आए। वो एक कहावत है ना, उसमें क्या कहते हैं? हाँ, बाल बाल बचना। फजूल बातें बंद करे बाबा, उठे। अच्छा, मैं तो मरने ही वाला था। हद करती हो, मैं अब कोई काम नहीं करूंगा, देख लो। ठीक है, देखते हैं। हेलो, खुशामदीद। क्या ये घर फकरी साहब का है? जी बिल्कुल। हाँ, शुक्रिया, मुझे उनसे मिलना है। अरे वाह, मेरी प्यारी सी फैमिली यहाँ पर है। कैसे हैं आप लोग? सफर कैसा रहा? हमारी तो बात ही नहीं हो पाई। फिर क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? मैं तो यहाँ आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। फिजा आपा, ये क्या हाल है घर का? आप लोग तो वाकई बहुत गरीब बातें मत करो लड़के, ये तो हम सादगी से जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों फिजा, तुम बताओ, क्या तुम्हें भी निकाल दिया उस शख्स ने घर से? हद करते हैं आप भी अंकल, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मिलने चला आया। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा है। बहनोई साहब कैसे हैं? काफी खुश लग रहे हैं। हाँ, कुछ खास नहीं। मैं केक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। हमें अपने कामों से बाहर जाना है, लेकिन अरसलान बात सुनो, अगर तुमने बाबा को बहकाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है कि अब मैं तुम्हें भी झेलूं। फिजा आपा कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा। करोगे तुम? आप लोगों को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इंतहाई अफसोस की बात है ये तो। शुरू में हमारे ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे, मानता हूँ मैं, लेकिन एक मौका तो दे मुझे। मैं तो यहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए आया हूँ। वाकई में थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। तो इसका मतलब रहने आए हो तुम यहाँ पर? हाँ, जब तक बाबा का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। आप लोग तो अच्छी तरह से वाकिफ हो ही गए हैं उनके गुस्से से। बस उनका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर मैं चला जाऊंगा।
अरे यार कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। बस भी कर दो यार, कब से इंतजार कर रहे हो मेरा? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो कि तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना, कैफे जा रहे हो मेरे। हद है यार, 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? परेशान मत हो, हम सब संभाल लेंगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करना छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं जमील, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें कैफे का सारा काम समझा दूं ताकि कोई परेशानी ना हो। और देखना बहुत जल्दी समझ जाओगे तुम इस काम को। चलो। तुरान। अरे यार ये कहाँ से आ गई? मैं आ गई। सिर्फ तुम्हारी ही कमी थी फरीदा। क्या बात है, क्यों आई हो तुम? तुम तो हद करते हो तुरान। भूल गए? तुमने तो कहा था मुझसे कि तुम मुझे बहुत याद करते हो। वो सब झूठ था क्या? हाँ झूठ था। मैं याले से प्यार करता हूँ। देखो जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा था बस वो वहाँ से निकलने के लिए था। इसी वजह से वो सब मैंने तुमसे झूठ बोला था और कुछ नहीं। तुम जा सकती हो। अच्छा तो ये बात है तुरान साहब, तुम लोगों की वजह से सड़क पे आ गई हूँ मैं। अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा वरना अच्छा नहीं। हद है यार, जो तुम्हारे साथ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। फरीदा साहिबा, तो क्या हमने आपसे कहा था कि आप आए और हमारी मदद करें? आप उस वक्त खुद आई थी हमारी मदद करने के लिए, और वो भी अपनी मर्जी से। हाँ तो क्या हो गया, मैं तो तुरान की खातिर आई थी। खुशी से रह रही थी वहाँ पर, किसी चीज की कमी नहीं होती थी मुझे। लेकिन अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया अच्छा, तो याद रखना तुरान, तुम्हारी ये प्यारी सी तस्वीर याले को भेज दूं। ये तुम क्या कर रही हो? लाओ इधर दो मुझे। आप इस तरह से फरीदा मुझे दे दो ये। देखो और इधर दे दो मुझे, वरना देखो अच्छा नहीं होगा। लगता है फिजा आने वाली है, जल्दी से अंदर चलो। चलो मेरे साथ, चलो चलो इधर से। नहीं दूंगी मैं तुम्हें। मत चिल्लाओ, चुपचाप चलो चलो। खामोश हो जाओ, खामोश। बकवास बंद करो और चुपचाप जाओ अंदर। तुरान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जमील। यार बहुत शुक्रिया तुम्हारा बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मेरे पास बस वो गाड़ी थी तो मैंने छोड़ दिया स्कूल बच्चों को, और इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना तुम लोगों के लिए। क्या हुआ? समरा कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ जमील, तुम क्या कैफे जा रहे थे? हाँ बिल्कुल कैफे लेके जा रहा हूँ इसे, ताकि कॉफी बनाना सीख जाइए। पहला दिन है आज इसका। ठीक है तुम लोग जाओ, फिर हम लोग बाद में मिलेंगे। ठीक है ठीक है बासित, बस अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। क्या हुआ है यार? क्या बताऊं फरीदा, क्या फरीदा फरीदा आ गई है यहाँ पे। मतलब कि वो अंदर? हाँ। दरअसल बासित यार, तुरान की कोई उसके पास तस्वीर है जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल कर रही है इसे। बिल्कुल करीब से ली हुई है। तो क्या शक्लें वाज़ेह हो रही? हाँ बिल्कुल वाज़ेह हो रही है। सोचने दो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने बहुत अच्छा किया उसे अंदर बुला लिया। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो तस्वीर याले को भेज देगी, तो समझोगे तुम गए, तुम तो मारे गए, तुम मारे गए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों मारा जाऊंगा? ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह तुमसे समझ में आई तुम्हारे? कुछ नहीं हो सकता यार। क्यों नहीं हो सकता यार? कुछ सोचो, हल निकालो इसका। तो जाओ यार, सोचने दो मुझे। एक आइडिया है मेरे पास, किसी भी तरह हमें उसका फोन चाहिए होगा, ठीक है? और जैसे ही उसका फोन मिल जाए डिलीट कर देंगे तस्वीर। ना कोई तस्वीर होगी ना वो किसी को ब्लैकमेल कर पाएगी। सुना? अच्छा एक बात सुनो। अभी नहीं अभी मैं जा रहा हूँ बहुत जल्दी में यार। उसे निकलने मत देना, उस पर नजर रखना, ठीक है? हमें जो भी करना है बहुत एहतियात से करना है, समझ गए? क्या इस वक्त इसका जाना जरूरी था क्या? अब क्या करें? इन लोगों की वजह से तुम्हारी नौकरी गई और मेरी शादी खतरे में पड़ गई। अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? आग लगा दूं घर को अपने? हाँ अंकल ये रहा आपका केक, बहुत ही मजेदार है, खाइए। नहीं, मैं ये वाला खाऊंगा। रुको रुको रुको, ये वाला बड़ा लग रहा है, मुझे ये वाला चाहिए। ये तुम रख लो। नहीं, ये वापस ले लो, वो मुझे दे दो। लाओ। जैसी आपकी मर्जी। बहुत मजे का है। मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खा रहे? बहुत मजे का केक है वाकई। ये तो वही जैकेट है ना जो आप वहां पहनते थे। हाँ अंकल, मैं पहन लेता हूँ इसे। अरे अरे क्या कर रहे हो? उतारो उतारो इसे। क्या हो गया? उतारो। हद है यार। अंकल ये जैकेट बहुत अच्छी है, बहुत गर्म है, मेरी बिल्कुल बेकार है, ये दे दे मुझे, अच्छी लगेगी मुझ पे। बात सुनो मेरी, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना ताकि वो तुम्हारे जरिए अपना बदला पूरा कर सके। हद हो गई है अंकल, हद हो गई है। मेरे बाबा इतने ज़हीन लगते हैं क्या आपको, जो आपको फंसाने मुझे भेजेंगे? क्या हुआ? कितनी प्यारी जगह है ये, हाँ है ना? इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी तुम्हें यहाँ। पसंद आई ना तुम्हें भी ये जगह? यहाँ फिलहाल कोई और नहीं, सिर्फ एक ही फीमेल डॉक्टर है गायनी में, और अगर जॉब हो गई तो मुझे यहीं पर काम करना होगा। छोटा सा हॉस्पिटल है, लेट्स सी क्या होता है। कुछ नहीं होता, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें यहाँ जॉब मिल जाएगी। जिस डॉक्टर के साथ तुमने काम करना है उसका नाम नरमीन बताया था ना तुमने? नहीं, यानी कुछ ज्यादा नहीं जानता मैं उसे, बस स्कूल में हम दोनों एक साथ थे। हाँ अगर वो सामने आ भी जाए तो पहचान में भी नहीं आएगी। वैसे तुम्हारा चेकअप भी वही करेगी। हाँ अच्छा ठीक है।
अच्छा बात यह कि मुझे अब इंटरव्यू के लिए जाना होगा। यहाँ खड़े होकर बातें करते रहे तो बहुत देर हो जाएगी। तुम एक काम करो, यहाँ कहीं बैठ जाओ, इंतजार करो। मैं वापस आऊंगा तो चेकअप करवा लेंगे। नहीं, यहाँ बैठने से बेहतर है कि मैं जाकर चेकअप करवा लूँ अपना। जब तक तुम आओगे तो रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। वो लैब तुम्हें दिखाई दे रही है? वहाँ से जाके टेस्ट करवा लो। मैं इंटरव्यू देकर फिर वहीं आ जाता। क्या आप लोगों को कोई बोर्ड गेम दे दूं? दे दो हमें। जमील, ये बात अब बहुत सीरियस हो गई है। अगर वो तस्वीर अगर याले तक पहुंच गई तो वो मार डालेगी मुझे। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सब बर्बाद हो जाएगा। मेरी मदद करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ सोचता सुन रहे हो तुम? हाँ, मैं सुन भी रहा हूँ और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तौरान, इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही हल है, अगर वो फोन हम हासिल कर लें किसी तरह। जमील, मुझे कुछ नहीं मालूम, बस तुम मुझे उस औरत से बचाओ। क्या करना है, कैसे करना है, तुम सोचो, मुझे नहीं पता। ऐसी हरकतें करते क्यों हो? और मैंने तुमसे कहा था इस तरह की तस्वीर लो तुम। मानता हूँ तुमने नहीं कहा मुझे, लेकिन तुम लोगों के बहकावे में तो आ गया था ना। मैं तो बस बेवकूफ बन गया तुम लोगों की बातों में। तुम इतने मासूम क्यों हो? बताओ ना मुझे। बातों में आ गए थे तुम हमारी। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तुम्हें बातों में आ गया था तुम लोगों की। अब क्या करूँ मैं? रुको रुको यार, कहाँ मेरे पीछे चले आ रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से, कहीं तो चल लेने दो मुझे। हाँ, तुमने मेरा कंबल चुरा लिया, चोर फकरी। क्या बकवास कर रहे हो यार? फर्श पर मैं ऐसे ही तो ना सोता ना किसी का कंबल तो चाहिए था, तुम्हारा ले लिया, इसमें क्या है? मैंने थोड़ी कहा था कि माफिया वालों से उलझो। हाँ चुप। तभी तो घर से बेघर हो गए। बात सुनो, शराफत से कंबल वापस कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। फकरी, तुम ये धमकी किसे दे रहे हो? तमीज से बात करो मुझसे। हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या जमीन पे सोते मेरे अंकल? अब तुम कौन हो? हाँ जानते हो? मैं इनका भतीजा हूँ, अरसलान नाम है मेरा। अच्छा, ये मेरे प्यारे अंकल हैं, बहुत प्यारे। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ, इतना कि बता नहीं सकता। दूर नहीं रह सकता इनसे बिल्कुल। अरे दूर रहो मुझसे। तुम होते कौन हो हमारे मामले में बोलने वाले? अरसलान अंकल, मेरा भतीजा। अंकल अरे मेरा अमीर भतीजा यहाँ आया है मेरे पास चुपके से मुझे क्या पैसे बोल रहे हैं देने आप? के लिए। मुझे पता है तुम लॉटरी जीत चुके हो और मुझे बता नहीं रहे हो। देखो निकालो। समझ नहीं आ रहा मुझे। ये तो नामुमकिन है कि तुम बेला वजह मेरे घर में मुंह उठाकर आ गए हो। मेरे जेब की तलाशी ली, हर जगह तुमने ढूंढने की कोशिश की। केक भी लाए मेरे लिए। सच बताना, कहीं केक के अंदर जहर तो नहीं मिलाया था कि चचा को मार दो और उसकी लॉटरी के सारे पैसे लेकर तुम भाग जाओ? क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? सच बताओ, क्या लॉटरी लग गई है और तुम्हारा चचा बहुत अमीर हो गया है जिसे तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? बोलो 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 बोलो, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। आप नहीं, मैं अमीर हुआ हूँ, मेरी लॉटरी थी वो। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। अरे नहीं करो यार। जमील अंकल क्या हो गया? आपको बिला वजह खुश होने की जरूरत नहीं है। वो लॉटरी नहीं मिलेगी, आपको बताया था ना मैंने। याद है मैंने कहा था लॉटरी का नंबर याद कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये आ गया उस लॉटरी का नंबर, वापस करे मुझे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जमील, तुम तो पढ़े लिखे हो, बताओ उसमें कितने जीरो लिखे हैं? कितने जीरो लिखे हैं? 1 मिलियन यानी 10 लाख फकरी साहब। देखा, मैं अमीर हो गया मैं। अब हर चीज मेरे कदमों में होगी। जो चाहूं खरीद सकता हूं मैं आगे और दुनिया मेरे पीछे होगी। तुरान, जो ये कह रहा था वो सच है? क्या वाकई में अमीर हो गया है फकरी? मुझे नहीं पता भाई, आप खुद ही पूछ लो उससे। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि शायद वाकई में अमीर हो गया ये। हाँ, बता तो यही रहे थे कि ये रकम जीती इन्होंने, पता नहीं। वाह यार। छोड़ो मुझे, छोड़ो। टिकट मैंने खरीदा था, तुमने नहीं। वो अच्छा, भूले नहीं कि वो लॉटरी आपने मेरे सोने के पैसों से ली थी। वो सोना तो तुमने उसे दे दिया था, मैंने तो अपनी चालाकी से उस सोने को हासिल किया। लेकिन लॉटरी तो मेरे ख्वाब में खुली थी। ठीक है, लेकिन लॉटरी खरीदने का आइडिया तो मेरा था ना बेवकूफ। अरे अंकल रुक जाए। अरे मैं यहाँ देख चुका हूँ, यहाँ नहीं है वो लॉटरी। कहाँ चली गई? यहाँ भी देख लिया है। वहाँ मत देखे, देख चुका हूँ मैं। बेवकूफ कहीं के, मेरा पूरा घर छान मारा और एक लॉटरी की टिकट नहीं ढूंढ पाए तुम। तो और क्या करता मैं? अब याद करें जल्दी कि वो लॉटरी कहाँ रखी है आपने। रुको रुको रुको, याद करने दो मुझे, याद करने दो। पैंट में? पैंट की जेब में कहीं ना रख दी हो, जाकर तलाश करो उसे, देखो अंदर ही रखी होगी। कहाँ है वो, बताए मुझे। अरे पागल आदमी, ब्राउन कलर है उसका, वही रखी होगी। ब्राउन कलर की। यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार। वैसे बहुत मजा आया, अच्छी बातें कर लेते हो। आपकी मोहब्बत है सर, थैंक यू। वैसे तुम एक बहुत ही काबिल डॉक्टर हो और तुम यहाँ काम करोगे तो इससे अच्छी क्या बात होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपकी इजाजत हो तो चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। हाँ बिल्कुल, तुम पीर को आ जाना, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, चलता हूँ मैं। अच्छा, नरमीन से मुलाकात हो गई तुम्हारी? अब मिलेंगे, लेकिन अभी वाइफ मेरे साथ है तो लैब में उसका टेस्ट हो रहा है। हाँ अच्छा, ठीक है, ख्याल रखिए सर, बहुत शुक्रिया।
नरमीन, शिराज? डॉक्टर आकिफ ने अब कहा कि शिराज मिलने आ रहा है तो यकीन ही नहीं आ रहा था मुझे। हो गई मुलाकात? मुलाकात हो गई। आइंदा से एक साथ काम करेंगे। अच्छा, क्या वाकई? ये सुनकर अच्छा लगा बहुत। आओ बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। हाँ, वैसे कहाँ थे इतने दिन? मैंने तो सुना था तुम मर गए हो। अरे छोड़ो यार, बहुत ही लंबी कहानी है। दरअसल एक गलतफहमी हो गई थी। अब मैं ठीक हूँ, जिंदा सलामत हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। तुम्हारी हरकतें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जैसे हमेशा हुआ करती थी, और तुम्हारे साथ ही ऐसी कहानियां होती हैं। हाँ, तो क्या हो रहा था जिंदगी में? कुछ खास नहीं है यार, शादी कर ली थी मैंने। यहाँ तक कि हमारा बेबी भी आने वाला है और उसी सिलसिले में हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। वाह, शादी कर ही ली। वैसे काफी मुश्किल फैसला होता है ये। चलो अच्छा है, मैं तो ये फैसला अभी तक नहीं कर पाई। हाँ, नेहा कैसी है ये बताओ? यार वो नहीं है, मेरा उसका रिश्ता बहुत थोड़े अरसे के लिए था, बस तलाक हो गई थी हमारी कुछ अरसे बाद ही। तो मजाक कर रहे हो क्या? बिल्कुल। हाँ, बात सुनिएगा मेरी। डॉक्टर नरमीन का कमरा कौन सा है? इस कॉरिडोर में आखिरी रूम है। हाँ, अच्छा ठीक है। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा? शादी करना तो अच्छी बात है ना। वैसे भी तुम्हें कौन मना कर सकता है? मेरे पास भी अगर तुम जैसा ऑप्शन होता तो शादी कर ली होती मैंने। मेरा मतलब है कि यानी दूसरी शादी से बहुत खुश हूँ। सोच लो तुम भी अपने बारे में, वक्त नहीं है। एक बात अभी तक समझ नहीं आई मुझे। शिराज, तुमने मुझे छोड़ने के बाद फौरन नेहा से शादी कर ली। आखिर क्या राज था इसके पीछे? वैसे वो बहुत चालाक थी, उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। उसका कोई ताल्लुक नहीं था इस चीज। उसने मुझसे मेरे ख्वाबों का शहजादा छीन लिया। यार तुम भी ना, छोड़ो ना, वो माजी था जो कुछ भी था, मुझे तो याद भी कुछ नहीं है। जी बोले? फिजा मेरी वाइफ। इनसे मिलो, ये है डॉक्टर नरमीन। मिलकर अच्छा लगा आपसे। अंदर आ जाए, मैं आपका चेकअप कर लेती हूँ, ठीक है ना शिराज? वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। नहीं, इस वक्त किसी जरूरी काम से जाना है मैंने, तो मैं बाद में आकर चेकअप करवा लूंगी। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। मैं भी आता हूँ, ठीक है? फिजा रुक जाओ। क्या हुआ है? क्या कर रही हो? कुछ बताओ तो। इसका मतलब नेहा से पहले तुम्हारी जिंदगी में ये थी? हाँ, तो ये था तुम्हारा इंटरव्यू? क्या फजूल किस्म की बातें कर रही हो तुम मुझसे यार? वो जो कुछ भी कह रही थी उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो क्लास फेलो थी मेरी। हाँ, तो ये सिर्फ तुम्हारी क्लास फेलो थी? तो जो कुछ मैंने सुना, क्या वो सब कुछ मजाक था? ये कहना चाहते हो तुम मुझसे? यार थोड़े से अरसे के लिए हम लोग एक साथ थे, बस समझ के, और इससे ज्यादा हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था यार। मेरे दिल में वैसे भी इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं है फिजा। बस एक मिनट यार, तुम्हारी नजर में थोड़े अरसे का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं होता, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। तो ऐसे तो हमारी शादी को भी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है, तो तुम्हारी नजर में इसकी भी कोई अहमियत नहीं है क्या? और इस्तांबुल के सारे अस्पतालों में कोई ना कोई तुम्हारी जानने वाली निकल ही आती है कहीं ना कहीं से। जाओ, इंतजार कर रही होगी वो। यार फिजा, सब देख रहे हैं, तो चीखो तो मत यार। क्यों नहीं चीखूं मैं? हाँ, बहुत मुश्किलों से उस नेहा ने पीछा छोड़ा है हमारा, और अब एक ये आ गई है, पता नहीं इसके साथ क्या कहानी होगी तुम्हारी। क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जो तुम अभी कर रही हो। आई बात समझ में? अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो तुम्हारा चेकअप करवाने के लिए मैं तुम्हें कभी यहाँ पर लेकर आता। हाँ, दिमाग से सोचो। कुछ नहीं कहना मुझे इस बारे में। मुझे तुम्हारे उस दोस्त से चेकअप करवाने की जरूरत नहीं है। हद होती है यार। क्या हद है यार? किस बात की हद है? हद तो तुमने कर दी है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। इंतजार कर रही है ना वो तुम्हारा, जाओ अपनी दोस्त के क्या पास। हो गया फिजा? तुम मुझसे क्या कहती चली जा रही हो? तो क्या कहूँ? और हाँ, तुम लोग तो वैसे भी माहिर हो झूठ बोलने में, इसलिए कोई भी कहानी बना सकते हो। हम लोग मतलब? तुम और तुरान भाई भी बिल्कुल ऐसे ही है। याद नहीं है क्या? क्या कहा था तुमने उनसे? फरीदा से इजहार मोहब्बत कर दो, वो तुम्हारी बातों में आ जाएगी और तुम्हारा काम निकल जाएगा। और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, और लगता है फरीदा ने उनकी बातों पर यकीन भी कर लिया। और अब तुम भी जाकर ट्राई कर लो। यार क्या हो गया? हम लोग चेकअप करवाने के लिए आए थे, क्या तुरान वरान बीच में? चुप हो जाओ, अब कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, और अब मेरे पीछे आने की भी जरूरत नहीं है, समझे? फिजा, हद है यार, वो पेंट पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। अंकल, आप अगर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो भूल जाइए सब, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। 10 लाख का सवाल है आखिर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि तुम्हें वो ढूंढ कर 10 लाख रुपए दे दूंगा? क्या समझे? हाँ, अच्छा तो ऐसी बात है। हाँ तो ठीक है फिर। ठीक है, तो फिर देखते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? कुछ तो ख्याल कीजिए, भतीजा हूँ मैं आपका, खून का रिश्ता है हमारा, याद है ना? जाओ यहाँ से, मुझे कोई परवाह नहीं। अंकल क्यों बिला वजह की आप जिद करे जा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। अरे बात तो सुने मेरी,
10 लाख की रकम है, हम लोग आपस में आधे आधे बांट सकते हैं। क्यों 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 आखिर क्यों दूं मैं तुम्हें उसमें से हिस्सा? मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, मैं खुद ढूंढ लूंगा उसे। हाँ, और तुम जाओ यहाँ से, पीछा मत करो मेरा। वाह भाई, बहुत अच्छे। जिस दिन आपको मेरी जरूरत पड़ेगी ना, तब पूछूंगा आपसे। हाँ हाँ, ये सच है, वो वाकई में अमीर हो गया है भाई। अरे फकरी आ गया, फकरी। अरे फकरी आ गया, फकरी। अरे बस करो, बहुत हो गया यार। अल्लाह अल्लाह, हद करते हो। ये तुम सब मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होकर किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अरे फकरी, सुना है लॉटरी निकली है, पैसा आ गया तुम्हारे पास। लॉटरी मेरी निकली है, तुम्हारा क्या लेना देना? जाओ यहाँ से। हद होती है, हम तो तुम्हें मुबारकबाद देने आए थे फकरी। अब तुम हम पे क्यों गुस्सा हो रहे हो यार? मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, समझे? मैंने एक बार तुम्हारा कंबल क्या लिया था, तुमने कितनी बातें सुनाई थी मुझे। अब दफा हो जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो बहुत बुरी बात है। हटो मेरे रास्ते से, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये लीजिए मुझे बता रहा है, शुक्रिया। ओ खुशामदीद। समरा कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। यार फखरी साहब आए थे तुरान के कैफे, बहुत ही खुश थे और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे लॉटरी निकली है मेरी। तुम्हें कुछ पता है क्या, ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यकीनन फिर से कोई कारनामा अंजाम देने वाले होंगे। वो जो लड़का है उनके साथ, जो अपने आप को भतीजा कहता है उनका, टिकट को लेकर आपस में खूब बहस हो रही थी उनकी। सच में? हाँ। फिजा आज सुबह ही तो उनसे बोल रही थी कि आपको उल्टी सीधी हरकत ना हो यार। तो क्या वाकई वो उसका भतीजा है? हाँ, अरसलान। वाकई? हाँ भाई, बिल्कुल सगा भतीजा है, बल्कि ये कह लें कि जूनियर फखरी है वो। बिल्कुल, अल्लाह बचाए उससे। मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, अपने अपने पैसों की हिफाजत खुद करना। सही कह रही हो, उसकी आंखों से अंदाजा लगा लिया था मैंने। ये लो आ गए। लो भाई, यहाँ भी आ गए। फिजा कहाँ पर है? वो यहाँ नहीं है। फखरी बाबा बताए क्या काम है? कुछ खास नहीं। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है वो मेरी पैंट, वो ब्राउन वाली पैंट जो मैंने 2 दिन पहले पहनी थी, तुम जानती हो कि वो कहाँ रखी हुई है? देखो, ये मत कहना कि वो धुल गई है। अगर तुमने ये कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। फखरी साहब भूले नहीं, मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे। हुजूर आपको पुलिस से निकाल दिया है। समरा देखो यार, सोचो, देखो तुमने वो पैंट कहाँ देखी? अगर तुम्हें याद आ जाए तो फौरन बताओ मुझे। लॉटरी का टिकट है उस पैंट में। कौन सी पैंट? वो ब्राउन वाली? हाँ। वो पैंट तो बहुत गंदी हो गई थी। मुर्तजा के घर ही छोड़ दिया था उसे, जगह जगह से फट गई थी, इसीलिए वो किसी काम की ही नहीं थी। वहीं फेंक दिया था उससे। क्या मतलब है इसका? तुमने मेरी पैंट फेंक दी जिसमें लॉटरी का टिकट था? अरे हद करती हो तुमने मेरी लॉटरी जाया कर दी। आपने वो पैंट क्यों फेंक दी? उसमें 10 लाख की लॉटरी का टिकट था। बताएं कहाँ फेंकी वो? आप अपना बड़ा सा मुंह खोलो और बोलो। मैंने वहीं फेंकी थी जहाँ सारा वो कबाड़ पड़ा होता था। काट कबाड़ में फेंकी? काट कबाड़? चलो चलो ढूंढते हैं उसे। आ जाओ। तुरान देखा तुमने इन्हें? फखरी भाई तो बिल्कुल पागल ही हो गए। तुम तो ठीक हो ना समरा? हाँ मैं ठीक हूँ जमीन। वैसे क्या पता ये दोनों सच बोलो, ऐसा हो भी तो सकता है ना, निकली हो इनकी लॉटरी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उनको तो अपना होश नहीं है। उनको कैसे पता कि उनकी लॉटरी निकल आई है? हो सकता है। तो अब हम चलते हैं जमील, काम है ना हमें। चलो ना, चलते हैं हम। कहाँ? काम से जाना है, भूल गए क्या? तुम्हें बताया तो था। हाँ। तुम यहीं रुको समरा, तुम्हें काम होगा यहाँ, समझ गई ना तुम? हाँ मैं अभी यहीं हूँ, बहुत काम करना है, फिजा आने वाली होगी। ठीक है। समरा काम खत्म करके तो घर ही जाओगी ना तुम? हाँ मगर रात में जाऊंगी जमील। हाँ रात में जाओगी ना तुम, बहुत अच्छी बात है ये। तुम्हें पता है जो लोग काम करते हैं ना वो रात में ही घर जाते हैं, तो हमें भी रात में ही घर जाना चाहिए, समझ रहे हो ना तुम? आ जाओ, चलो तुम अपना काम करो, हम लोग भी जाकर अपना काम करते हैं। खुदा हाफिज, बाद में मिलेंगे। पता नहीं इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं ये लोग। हाँ